हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ख्वाहिश अयान आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ख्वाहिश अयान वेलनेस हब में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ और हेल्थ केयर टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। तो जो आज का मेरा टॉपिक है, टैबलेट्स दी जाती हैं ट्यूबरकुलोसिस की, वो कैसे दिया जाता है और उनमें क्या क्या फार्मूले होते हैं और कैसे वो दी जाती है। देखिए फ्रेंड, मैं ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स पर बात करने से पहले यह आपको बताना चाहूंगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है या टीबी जो है एक जानलेवा बीमारी है अगर इसका समय पर इलाज ना कराया जाए। और ये तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब आप इसका इलाज अधूरे में छोड़ दें। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को अगर आपने अधूरे में छोड़ दिया तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो अब बात आती है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो क्यों होता है। ट्यूबरकुलोसिस एक खास तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। फ्रेंड, ट्यूबरकुलोसिस में जो दवाएं चलती हैं उनमें एक दवा आती है AK-4 और दूसरी होती है AK-3। AK-4 जो 2 से 3 मंथ तक चलती है और उसके बाद फिर जो चलती है AK-3 वो आपके लास्ट तक चलती है। AK-4 जो है वो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज रिफॉर्मसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड इथम्बुटान। ठीक है, तो ये जो है 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर पैराजिनामाइड 400, रिफॉर्मसिन 150 mg and isoniazid 75 mg and ethambutol 275 mg होता है फ्रेंड्स। ये इतना कॉम्बिनेशन 15 किलो के लिए होता है। एक टेबलेट 15 किलो के लिए होती है। अगर पेशेंट का वजन 20 किलो है तो ये 2 टेबलेट, 30 किलो है तो ये 45 किलो है तो ये 3 टेबलेट, 60 किलो है तो ये 4 टेबलेट ऐसे दी जाती है सुबह खाली पेट। ठीक है, आप में AK-4 जो दवा होती है वो दवा 2 से 3 महीने तक चलती है। गवर्नमेंट में जो चलती है वो ये लाल रेड स्ट्रिप में आती है और AK-3 जो आती है वो ग्रीन स्ट्रिप में आती है। जब आप देखेंगे तो उसको देखेंगे, इसका फार्मूला और उसका फार्मूला सेम होगा। ये दवाएं FDC दवा होती है, मतलब कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन जो होता है पेशेंट को लेने में भी आसानी होती है, भूलता भी नहीं है और अच्छे से ले भी लेता है। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन मैंने फिर कहा, फिर आपको बताना चाहूंगा कि AK-4 जो 2 से 3 मंथ तक चलती है प्राइमरी, और इसका जो ये पीरियड्स होता है, इसका जो टाइम होता है वो ये होता है। इसके अंदर आइसोनियाजिड, रिफॉर्मसिन, पायराजिनामाइड एंड इथम्बुटॉल होता है। इसके अलावा 2 से 3 महीने के बाद जब ये दवाएं चेंज होती है, जो दूसरी दवा चलती है AK-3 चलती है, तो उसमें पायराजिनामाइड नहीं होती और रिफॉर्मसिन, इथम्बुटॉल एंड आइसोनियाजिड टेबलेट उसमें भी होती है। तो ये गवर्नमेंट में जो ये ग्रीन स्ट्रिप वाली मिलती है वो ये AK-3 होती है और रेड कलर में जो मिलती है वो AK-4 होती है। दोनों ही दवाएं FDC हैं, दोनों ही सेम दवाएं हैं। आप प्राइवेट में लेंगे तब भी और गवर्नमेंट में लेंगे तब भी फ्रेंड्स। ठीक है, आजकल गवर्नमेंट जो है वो फ्री दवा इसकी मिलती है ट्यूबरकुलोसिस की। हमारे इंडिया में प्रण दिया गया है कि 2025 में इंडिया को टीबी फ्री बनाना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक चीज और, ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन लेने पर सावधानियां तो होती ही होती हैं, लेकिन कुछ चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। और वो चीजें देखने को क्या मिलती हैं, वो जैसे ये क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। फर्स्ट,
भूख में कमी आ जाएगी, वजन भी गिरने लगेगा, पेशेंट की गले में जलन हो सकती है, ठीक है। दवाएं किसी किसी को बिल्कुल भी सूट ना करती तो वो बेचारा खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है, दवाएं स्टॉप नहीं करनी है, डॉक्टर से तुरंत मिलना है, ठीक है। ये दवाएं अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका रोग फिर लाइलाज कंडीशन में पहुंच जाता है, आप एमडीआर टीबी की तरफ चले जाते हैं, मतलब मल्टीपल ड्रग रेसिडेंट ट्यूबरकुलोसिस की तरफ चले जाते हैं, तब ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो AKT4 कैसे दी जाती है एंड AKT3 कैसे दी जाती है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। AKT4 2 से 3 महीने तक चलता है जो प्राइमरी कंडीशन में चलता है, और AKT3 फिर उसके बाद चलती है लास्ट तक। इंडिया में 6 से 9 महीने में ही ये दवा जब चलती है तो 90% लोगों को आराम आ जाता है, मतलब कि 6 से 9 महीने के बीच में ही 90% लोगों को टीबी में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं टीबी से, ठीक है। कुछ लोगों में टीबी की दवाई बहुत लंबे समय तक भी चल सकती है, और ये अवधि आपकी 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच में हो सकती है। फिर मैं एक चीज कहूंगा कि टीबी को लाइलाज बनने से रोके, समय रहते ही इसका इलाज कराएं और इसके इलाज को बीच में अधूरा ना छोड़ें। डॉट सेंटर पर आपको दवाएं उपलब्ध है, आप जाकर ले सकते हैं डॉक्टर्स को दिखाकर, ठीक है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर। बाहर अगर आपको प्राइवेट में दवा लेनी है तो फिर आपको किसी अच्छे डॉक्टर से, कंसल्टेंट फिजिशियन से, आपके जनरल फिजिशियन से, ठीक है, एमडी मेडिसिन से मिलकर उन्होंने जो दवा बताई है वो आप बाहर ले सकते हैं। दोनों का ड्रग कॉम्बिनेशन सेम होता है, दोनों में सेम जो है क्वांटिटी में ड्रग्स होती हैं, और ये 15 किलो पर एक टैबलेट के हिसाब से चलती है। रिफॉर्मसिन, आइसोनियाजेड, पैराजिनामाइड एंड इथम्बुटाल, जिसके अंदर इथम्बुटाल आपका 275 होता है, पैराजिनामाइड आपका 400 होता है, और आपका आइसोनियाजेड आपका 75 होता है, एंड रिफॉर्मसिन 150 mg होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको टीबी में जो दवा दी जाती है कैसे दी जाती है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, और आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए प्लीज आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा खुशियां दे सकता है, बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंसी रखता है। आपका प्यार, आपका दुलार और आपका सब्सक्रिप्शन करना, हमसे इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, फिर मुलाकात होगा किसी और बात पर, किसी और डिजीज पर फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।